ये नवाब हाउस है। नवाब साहब सियासी अखाड़े के पुराने खिलाड़ी हैं। पिछले कई बरसों से उन्होंने शिकस्त का चेहरा नहीं देखा, लेकिन इस कमबख्त कुर्सी पे बैठने का शौक वो तलवार है जिससे कई अपने बेगानों के गले कट जाते हैं और अपनों के खून के रंग में फीकापन भी आ जाता है। अभी 2 वर्ष पहले ही नवाब साहब का जवान बेटा चांद उनकी शफकत के आसमान को छोड़कर नाराजगी की काली बदली ओढ़कर कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। ये बदनसीबी है कि आज उनका सुतीला भतीजा असलम शेख उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन में खड़ा है। जमाने की आंख हवेली के कदो कामत को तो देख रही है, लेकिन इसकी दीवारों में पड़ी हुई दरारें और बुनियादों में बिछे हुए जलजले कोई नहीं देख सकता। माही आवेगा मैं फुल्ला नाल तरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिछावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, मीठा नहीं बनाया? बनाया बीबी जी, मैं अभी लेके आती हूँ। आपको क्या दूं? चाय भी दीजिएगा। मामा जान जल्दी कीजिए, आज हमारी 6 मीटिंग्स हैं, घर से जल्दी निकलना होगा। चलते हैं अभी, बल्कि हमारा ख्याल है जमीला बेगम के नाश्ता रहने दीजिए, हमें देर हो रही है। बैठे रहो, खाने की बेहुरमती मत करो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। नवाब, बचपन से लेके आज तक तुम्हारी खाने की मेज को छोड़ने की आदत नहीं गई। पहले खुश खुश नाश्ता करो, फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर जहाँ जाना वहाँ जाओ। जी नहीं अम्मी जान, आज हमारी बहुत मीटिंग्स हैं। तुम भी बैठो। जमीला, मुराद की बेगम कहाँ है? क्या हर बार उन्हें दावतनामा भेजना पड़ेगा बुलवाने के लिए? मुराद! लो, फुप्पो की भी आवाज आ गई। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? कोई काम तुमसे सही नहीं होता। हाँ, एक जोड़ा इस्त्री करने के लिए दिया है, वो भी नहीं हो रहा तुमसे। आधा घंटा लगा दिया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारा खानदान जद्दी पुश्ती यही काम करता है। अरे भाई, हम नवाब हैं, नवाब। इतनी बड़ी कंपनी का एमडी हूं मैं, और तुम न जाने क्या क्या करवाती रहती हो मुझसे। एमडी तो तुम हो, मगर हो तो नौकर ही ना। मालिक तो अभी भी तुम्हारे अब्बू जी हैं। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारे अब्बू का नाम सुनकर तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ की थी, क्योंकि मैं भी सियासत में अपना एक मुकाम बनाना चाहती थी, नाम बनाना चाहती थी। मगर सारी हसरतें तुम जैसे इंसान के साथ शादी करके मर गई। और तुम्हें कुछ पता है, मेरे अब्बू ने अपनी सियासत की जायदाद का वारिस चांद को बनाया हुआ है। हाँ, वो चांद जो पिछले 2 सालों से निकला ही नहीं है, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। मुझे तेवर ना दिखाना, अपने खानदान वालों को जाकर दिखाओ। अच्छा, बीवी हूँ तुम्हारी, भाई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। चांद, उसका तो पता ही नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। रही बात सुहा की, जल्द से जल्द उसका निकाह करो, रुखसत करो उसको उस घर से। फिर रह गए सिर्फ तुम।
तुम होगे इस पूरे घर के इकलौते वारिस और मैं बन जाऊंगी बेगम साहिबा। इस सारी रियासत साथ साथ इस घर की सियासत होगी मेरे हाथ। कैसा? मुराद, बस छोड़ो, अब जल्दी करो, आवाज पे आवाज आ रही है, छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैनब, बेटा आज बहुत देर कर दी। सॉरी अम्मी, पता नहीं आंखें नहीं खुली, वक्त का पता ही नहीं चला। असल में हमारे घर में सोने जागने के कायदे कानून नहीं थे ना। बहू, जिन लोगों को वक्त की परवाह नहीं रहती, अक्सर वक्त भी उनकी परवाह नहीं करता। बेटा, तुम बहुत ऊंचे खानदान से आई हो, बड़े नाजो अंदाज से पली हो, लेकिन एक बात नहीं भूलना, तुम्हारा निकाह इस खानदान में हुआ है। जिस घर में तुम्हारे अब्बा ने खड़े खड़े 12 साल गुजार दिए, उस घर की रिवायत और हैसियत तुम्हारे खानदान से कितनी बुलंद हो गई, पहले सोचना फिर बात करना। तो मीठे में क्या है? ये लीजिए शाही टुकड़े। शाही टुकड़े, शाही टुकड़े मेरे चांद की जान हुआ करते थे। रंगीली, तुमने चांद की प्लेट नहीं लगाई? चलो उसकी प्लेट लगाओ। ठीक है, वो हमसे नाराज होके गया है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सब उसे भूल जाएं। देखो तो, जो लोग हैं उन्हें जली कटी सुनाई जा रही है और जो लोग नहीं हैं उनके लिए प्लेटें लगाई जा रही हैं और वाह वाह भी हो रही है। अगर हमारा चांद होता तो शाही टुकड़े देखते ही वो धूम मचा देता। हाँ हाँ, एक मिनट। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। वाह, क्या बात है। चांद बेटा, शायद आप भूल जाते हैं कि आप एक नवाब के बेटे हैं। बाबा जान, क्या हो गया? नवाब भी तो इंसान होते हैं, उनके चेहरे पे कौन से हीरे लगे होते हैं? और हर इंसान पलता टुकड़ों पर ही है। प्लीज, आप एक गरीब आदमी से ये शाही टुकड़े ना छीनें। हाँ लेकिन बेटा और लोग भी तो बैठे हैं। तो क्या हुआ, और लोगों के लिए इतना कुछ है। देखें, केले हैं, सेब हैं, अंडे हैं, टोस्ट है, जूस है, चाय है, क्या नहीं है, मक्खन जाम, सब कुछ तो है। और अगर कुछ बच गया तो ले लीजिएगा। ब्रदर, एक आध हमें भी दे दे यार। भाभी की डांट खा के आपका पेट नहीं भरा? क्यों भाभी? खामोश हो जाए सब। चांद बेटा, तुम्हें जितना खाना है खाओ, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मुझे पता था, जब तक मेरी प्यारी फुप्पो मौजूद है ना, मुझसे ये शाही टुकड़े कोई नहीं छीन सकता। लेकिन फुप्पो, एक मिनट। आपने इतनी प्यारी बात की कि मैं इमोशनल हो गया हूँ। पता मसला क्या है? अब मुझसे खाए नहीं जा रहे। ये लीजिए। चांद, ये तो खाली है, मीठा कहाँ है? पेट में। फुप्पो, अरमान कहता है कि अच्छा दोस्त और अच्छा खाना किस्मत वालों को नसीब होता है। अब मैं खुद से तो अपनी किस्मत खराब नहीं कर सकता।
बस एक काम कीजिएगा, आइंदा जरा शाही टुकड़े ज्यादा सारे बनवाइएगा। ताकि सब खा सके। कहाँ हो बेटा? चांद लौटा हो। चांद के लिए रोने की जरूरत नहीं है। आपके रोने से चांद वापस आ जाएंगे क्या? एक माँ के पास अपनी औलाद के लिए रोने के अलावा होता ही क्या है? नॉट अगेन। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं इस खामोशी की वजह जान सकती हूँ? जरूर चांद भाईजान का जिक्र हुआ है। लगता है शाही टुकड़े बने हैं आज, लेकिन अफसोस एक भी नहीं बचा होगा। आप सब खा गए होंगे। आप लोग भी ना कभी बाज नहीं आएंगे। अरे मैंने आप लोगों से कितनी दफा कहा है कि अगर चांद भाईजान को याद करना है तो खुश होके किया कीजिए, क्योंकि वो खुद भी हमेशा खुश रहा करते थे। अब हम तो नाश्ता करने लगे हैं क्योंकि आप लोगों से तो कुछ खाया नहीं जाएगा। वैसे भाईजान, वो बर्थडे पार्टी का क्या हुआ? कौन सी पार्टी? भूल गए ये भी? अरे 2 दिन बाद बड़ी चांद रात है और उस दिन हमारे प्यारे से चांद भाईजान का हैप्पी वाला बर्थडे होता है। कैसे भूल सकते हैं ये दिन? इसी दिन तो इस घर की सबसे बड़ी खुशी की शक्ल में चांद इस घर में आया, और फिर 2 साल पहले इसी दिन वो हमें छोड़कर चला गया। ओहो, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आप लोग हर खुशी की बात को गम में क्यों बदल देते हैं? भाई मैं कह रही हूँ, हर बार की तरह इस दफा भी पार्टी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए है। मेरी फ्रेंड ज़ारा का फोन होगा, मैं देखती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हेलो, जमीला बेगम क्या हुआ? हेलो हेलो, दिखाइए। जमीला बेगम क्या हुआ बताएं? हेलो हेलो। जमीला बेगम क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? कौन था? मेरा चांद, हमारा चांद वापस आ रहा है। चांद वापस आ रहा है? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मौत से पहले इतनी बड़ी खुशी अता की। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी, क्या कहा भाईजान ने? मेरे बारे में पूछा, अब्बू के बारे में पूछा? मुझे कुछ याद नहीं है बेटा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसने मुझे ये बताया कि वो वापस आ रहा है। वो आएगा ना? हाँ हाँ जमीला बेगम, जरूर आएगा। नवाब का बेटा है, अगर उसने जबान दी है तो वो जरूर आएगा। कैसर, जी मामू जान। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हमारे चांद की सालगिरह का जश्न ऐसा होना चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि सारी दुनिया देखती रह जाए।
हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ मुराद, खैरियत? आज सुबह सुबह आपको एक खबर सुनानी थी, और खबर भी ऐसी है कि आप सुनते ही उछल पड़ेंगे। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारा चांद वापस आ रहा है। जी अंकल, चांद वापस आ रहा है। हमारा चांद अपने घर वापस आ रहा है, और वो भी अपनी बर्थडे वाले दिन। हैं? रियली? अभी उसका फोन आया था। पिछले 2 साल से जिस खबर को सुनने के लिए कान और दिल बेचैन थे, आज वो खबर सुनिए तो यकीन ही नहीं आ रहा। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी बेटी कुर्रतुल ऐन को जीने का सबब दे दिया। बस बेटा, पिछले 2 साल से वो बस जिए जा रही थी। जिस्म में जान तो थी, जिंदगी नहीं थी। ये खबर सुन के उसे भी जिंदगी मिल जाएगी। अच्छा मुराद बेटा, अब्बू से कहना कि शाम में मैं घर चक्कर लगाऊंगा, ठीक है? ओके बेटा, बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे बेटा, गुड न्यूज फॉर यू। क्या बाबा? बेटा, चांद वापस आ रहा है अपने बर्थडे वाले दिन। क्या? चांद वापस आ रहा है? हाँ बेटा। अरे पागल ना हो तुम। अरे बेटा, आप क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हारे खुश होने के दिन आ गए बेटा। बस रोना बंद कर दो। सही कहा बाबा आपने। अब मैं क्यों रो? अब तो मेरी जिंदगी में खुशी लौट आई है ना बाबा। हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि इस साल पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार नवाब वहीदुल्ला का बेटा चांद, जो गुज़श्ता 2 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। इस साल के सबसे मजबूत कांस्टेंट नवाब वहीदुल्ला का बेटा चांद, जो कि 2 साल पहले घर छोड़कर चला गया था, उनके अपनी सालगिरह वाले दिन वापस घर आने के इम्कानात देखे जा रहे हैं। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। चांद ने फोन पर अपनी मां को अपने आने की खुशखबरी दी और ये भी कहा है कि वो अपनी बर्थडे अपनों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। चांद ने फोन करके अपनी मां से बात की और ये खुशखबरी उनको दी कि वो एक दिन बाद शहर में होंगे। इस वक्त नवाब मंजिल में जश्न का समा है। चांद भाईजान वापस आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है ना। अब हमारा निकाह हो जाएगा और बहुत दिन तक हम एक दूसरे से दूर भी नहीं रहेंगे। तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कुर्रतुल ऐन खुश है। पूरे 2 साल के बाद आज मैंने उसे हंसते हुए देखा है। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। अच्छा जनाब, अपनी बहन की खुशी देख ली, और मेरी खुशी? ओहो, तुम्हारी खुशी इसी में है ना कि मैं खुश हूँ। तो फिर हमने सोचा है कि चांद के आने की खुशी में उसकी वेलकम पार्टी जो है वो 5 स्टार होटल में दे। आखिर हमारा बेटा आ रहा है। बिल्कुल सही कहा नवाब साहब आपने। ऐसा ही शानदार इस्तकबाल होना चाहिए चांद बेटे का। लेकिन एक गुजारिश है मेरी, आखिर हम भी तो इस फैमिली का हिस्सा हैं। चांद बेटे के इस्तकबाल की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दें। देखिए, इनकार नहीं कीजिएगा नवाब साहब। एक 5 स्टार होटल बुक कर लेते हैं, शहर के सारे बड़े बड़े लोग आएंगे।
आपको तो याद होगा, जब गया था तो पूरा शहर मौजूद था, और आज जब वापस आ रहा है तो पूरे शहर को उसका इस्तकबाल करना चाहिए। मामूजान, मैं तो कह रहा था कि चांद भाई का वेलकम जो है किसी 5 स्टार से बेहतर है स्टेडियम में रखा जाए। देखिए ना, 5 स्टार में 700-800 लोग आ सकते हैं और स्टेडियम में 1,00,000 बंदे की कैपेसिटी होती है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कोई 80,000 से 1,00,000 बंदा आ जाएगा और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। 5 ट्रक गुलाब ठीक रहेंगे ना? कैसर मियाँ, क्या हम आपको बेवकूफ नजर आते हैं? नहीं मामूजान। तो फिर? मामूजान देखिए ना, चांद भाई आ रहे हैं तो उनका सदका भी उतारना पड़ेगा, गरीबों को खाना भी खिलाना पड़ेगा। इसके लिए मुख्तलिफ दरगाहों से 50,000 फकीरों को बुलाया जाए। अब 50,000 फकीर 5 स्टार में अच्छे तो नहीं लगेंगे ना मामूजान? हमें ना फकीर चाहिए ना स्टेडियम चाहिए, और जहां तक सदका वगैरह उतारने की बात है, ये तो दूसरे दिन भी हो सकता है। हमारे बेटे की ग्रैंड वेलकम पार्टी 5 स्टार होटल में होगी, बस। खामोश। नवाब, कोई पार्टी, कोई जश्न ना किसी स्टेडियम में होगा और ना ही किसी 5 स्टार होटल में। मेरा बेटा घर आ रहा है, किसी होटल में नहीं। मेरा बेटा इसी घर से गया था और इसी घर में आएगा। हेलो चांद बेटा, जी कब पहुंच रहे हैं आप? टाइम नोट करें कैसे? 9:30। ठीक है बेटा, फिर हम सब लोग आपको लेने के लिए स्टेशन आ रहे हैं। क्या? चलिए ठीक है, लेकिन सबकी ख्वाहिश थी बेटा ये। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मुराद, सोहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग भाई को लेने जाएंगे। कोई नहीं जाएगा स्टेशन। लेकिन क्यों? चांद ने कहा है कि वो नाराज होकर खुद गया था इस घर से और खुद ही खुशी खुशी वापस आएगा। अगर चांद ऐसा चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और बच्चे तो वैसे भी घर का रास्ता नहीं भूलते। और 5 घंटे की तो बात है, उसके बाद हमारा चांद हमारे साथ, हमारे सामने इस घर में होगा। क्या सर? घर की सजावट और इंतजामात ऐसे होने चाहिए कि किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। आज तो जी सारा घर खुशी से झूम रहा है, सब बहुत खुश हैं सिवाय आपकी। तो मेरे लिए कौन से खजाने लेकर आ रहा है? उल्टा आ रहा है मेरे शौहर के साथ जायदाद बांटने। बेटे की आने की खुशी में तो आप फिर से जवान हो गई। मेरा चांद आ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह ने कायनात की सारी खुशियाँ
फिर से मेरी झोली में डाल दिए। जीनत, जी बेगम साहब। जल्दी करो, मुझे बाहर ले जाओ। ऐसा ना हो कि मेरे जाने से पहले ही चांद आ जाए। इस दफा तो चांद बाबा ने बड़ी राह दिखाई है बेगम साहब, चलें। क्या हुआ? आया नहीं तुम्हारा भाई अभी तक? भाई तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर तुम दिल से खुश नहीं हो तो कम से कम थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पर मस्नूई खुशी तो चिपका सकती हो ना। खुश तो हूँ, अब और क्या करूँ? यहाँ पे आइटम सॉन्ग शुरू कर दूँ? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो मत करो, जाओ। नवाब साहब, नवाब साहब, बहुत दिनों बाद ये कैसी हैं आप? मुबारक हो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने ही वाली हैं। तुम्हारा चांद आने वाला है। वैसे तुम्हारा तो पहले से ही आ चुका है, जाके मिल लो ना उससे। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। अंकल, चांद के आने में कितनी देर है? बस अभी थोड़ी देर में आने वाला है मेरा चांद। नवाब। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अब बहुत देर हो गई भाई, ट्रेन ने 9 बजे पहुंचना था और अब देखो 11 बज रहे हैं। अम्मी जान, मैंने पता करवाया है, ट्रेन चंद घंटे लेट है, बस आते ही होंगे चांद भाई। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ नवाब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कैसर, टीवी ऑन करें। हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि पेशावर से आने वाली खैबर मेर गुजरांवाला के करीब एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो चुकी है। फौरी तौर पर हादसे की वजूहात हमें मालूम नहीं हो सकी। अब तक जो रिपोर्ट हमें मिली है इसके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में हलाकतों का अंदेशा है। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मेरा बच्चा, मेरा जान, मेरा जान, मेरा जान, मेरा जान।
में तो चांद का नाम कहीं भी नहीं है। डॉक्टर साहब, जख्मियों की लिस्ट में हमारे बेटे का नाम नहीं है। तो मरने वाले लोगों की लिस्ट में नाम देख लें, हमें अपना काम करने दें, पहले ही इमरजेंसी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तमीज नहीं है आपको? मैं अपने भाई के लिए परेशान हो रही है, मेरे वालिद है जो अपने बेटे के लिए परेशान है, और आप है कि आप हम पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई? गुस्सा करना है तो हालात पे करें, इस सिस्टम पे करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके हर सवाल का जवाब देते रहें। प्लीज कहीं और चले जाइए। अजीब बात कर रहे हैं आप। मुराद बेटा, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, हालात तो देखो क्या हैं। डॉक्टर साहब को हर आदमी यही सवाल कर रहा होगा। चलो आओ, हम कहीं और तलाश करते हैं। हेलो, हाँ। कुछ पता चला आपके भाई चांद का? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला, और जख्मियों की लिस्ट में भी उसका नाम नहीं। जख्मियों के लिस्ट में उसका नाम नहीं मिला। पता नहीं ये क्या हो रहा है। अल्लाह खैर करे। मेरी तो दुआ है कि आपको आपका भाई जल्द मिल जाए। हाँ ज़ैनब, बस दुआ करो कि हमारा भाई चांद सही सलामत मिल जाए। मैं तो सुबह से नफिल पढ़ रही हूँ, बस अल्लाह करे आप उसके साथ ही घर आए। मेरी तो यही तमन्ना है। मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे सुबह से। बस आप लोग जल्दी घर आ जाए। ठीक है ज़ैनब, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक फ़ोन करता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। अरे वाह बीबी जी, आप तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। पगली। रंगीली, ये पैसे ले, जाके गरीबों में बांट दे। हमें लगता है हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई है। जी बीबी जी, मैं अभी ये सारे पैसे ना गरीबों में तकसीम कर देती हूँ जाके। चल जा शाबाश। हेलो भाईजान, आज नवाब साहब की कॉर्नर मीटिंग लालाजार कॉलोनी में होने वाली थी, क्या करना है उसका? आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। नवाब साहब अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है, बल्कि आज की क्या, कल की भी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। भाईजान, 2 दिन से नवाब साहब की एक भी मीटिंग नहीं हुई। मैंने सारे शहर में सिर्फ असलम शेर छाया हुआ है। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज और कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, देख लेंगे बाद में असलम शेर।